पिंच ऑफ स्नफ। ये पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी नस्वार या एक चुटकी सूंघनी। इसको लिखा गया है मनोहर मालवणकर जी के द्वारा। ये एक शॉर्ट है। अब मनोहर मालवणकर जी को हम भिन्न भिन्न नामों से जानेंगे। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यही हमारे कहानी के राइटर भी हैं। इनको हम हो सकता है नरेटर भी कहें। चूँकि इनका नाम मनोहर मालवणकर, नाम थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है कि इनको इंडिकेट करने के लिए मैं शॉर्ट में MM कहूँ। तो MM का मतलब आप समझ जाइएगा, मनोहर मालवणकर। तो मनोहर मालवणकर बॉर्न 1913। बच्चों ये बुक काफ़ी पुरानी है, तो हालांकि इनकी मृत्यु अभी हो चुकी है, जिसका जिक्र इस बुक में नहीं किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, मनोहर मालवणकर जी का जन्म हुआ था 1913 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2010 में। 2010 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म हुआ था इनका मुंबई में और इनकी मृत्यु हुई थी कर्नाटक में। चलिए शुरू करते हैं। तो MM is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. MM जो थे, मनोहर मालवणकर जी थे, उनका जन्म 1913 में, मृत्यु 2010 में हुई थी। तो ये एक जाने माने नोवेलिस्ट थे, जाने माने उपन्यासकार थे और उसके साथ साथ जाने माने लघु कहानियों के लेखक भी थे। इनके नाम 25 से ज़्यादा कृतियाँ हैं, इनके नाम 25 से ज़्यादा रचनाएँ हैं। His important works include Distant Drum, The Princess, A Band in the Ganges and Bombay Beware। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम दिए गए हैं, जिनमें सम्मिलित हैं डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, बैंड इन द गंगेज है एंड बॉम्बे बीवेयर है। अब द प्रेजेंट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। तो प्रस्तुत की जो शॉर्ट स्टोरी दी गई है, प्रस्तुत की जो कहानी दी गई है, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो प्रस्तुत की जो शॉर्ट स्टोरी दी गई है, ये जो है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश नामक बुक से लिया गया है। ये क्या है बच्चों? तो ये कहानियों का एक संग्रह है, एक कलेक्शन है, जिसको शिव के कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और इस कलेक्शन में उन कहानियों का जिक्र किया गया है जो आज के समाज में संस्कृति, आज के भारत में समाज, संस्कृति, इंसानी रिश्तों, बदलाव और आधुनिक जीवन की परेशानियों के बारे में बताती हैं। तो ये कहानी भी उन्हीं में से एक है, इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। तो ये कहानी जो है, प्रस्तुत की जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं पिंच ऑफ स्नफ, ये पूरी तरीके से, ये कहानी जो है पूरी तरीके से जो है चतुराई और साहसिक कार्यों से भरी हुई है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालवणकर्स नैरेटिव। बच्चों इस कहानी में कहा जाता है, MM जी के बारे में कहा गया है कि ये जो कहानी है ना, इस कहानी में पाठकों की उत्सुकता को बढ़ाया जाता है पूरी सटीकता के साथ और बहुत ही गहराई के साथ बढ़ाने की कोशिश की गई है। मतलब इस कहानी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो पाठकगण है, जो भी इसके पढ़ने वाले लोग हैं, जैसे आप हैं, हम लोग हैं, मतलब आप पढ़ने वाले हैं, रीडर्स हैं, तो मतलब इस कहानी को ऐसे बनाया गया, ऐसे लिखा गया है कि मतलब पढ़ने के बाद हमारी जो है कि उत्सुकता को बढ़ा देता है ये कहानी। चलिए शुरू करते हैं अपना। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नस्वार या एक चुटकी सूंघनी, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र कर दिया है। अब कहानी की शुरुआत होती है कि हमारी कहानी के जो राइटर हैं मनोहर मालवणकर जी, जिनको शॉर्ट में हम MM बोलेंगे। तो मनोहर मालवणकर जी अपनी मम्मी के साथ दिल्ली में रहते थे, किराए के मकान में। दोनों लोग बैठे हुए थे कमरे में, तभी उनकी माँ कुछ कहती हैं। अब इसमें बच्चों मुख्य भूमिका में होंगे नानू काका। नाम के साथ काका लगा है, लेकिन ये काका नहीं है, बल्कि हमारे राइटर के MM के मामा हैं, MM के मामा हैं। तो उनकी मम्मी कहती हैं MM की, मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, नानू काका इज कमिंग शी सेड। MM कह रहे हैं कि जैसे ही माँ ने कहा, मम्मी ने उद्घोषणा की, जैसे ही मम्मी ने ये कहा कि नानू काका आ रहे हैं, मतलब दिल्ली आ रहे हैं, तो माँ की इस घोषणा ने, माँ की इस बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। ओ माई गॉड, आई सेड, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something। अब MM जो थे ना, चूँकि नानू काका ऐसे व्यक्ति थे, इनके अपने मामा जरूर थे, लेकिन MM जो थे कभी कभी इनसे चिढ़ जाते थे, इसलिए कि जब कभी भी नानू काका दिल्ली आते थे, इनके यहाँ आते थे, तो MM को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। शायद इसीलिए MM नहीं चाह रहे थे कि नानू काका दिल्ली आए। तो नानू काका कहते हैं, हे भगवान,
मैंने मतलब एमएम ने कहा कि हे भगवान, अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि मम्मी ये बताइए क्या हम लोग उन्हें कोई वायर नहीं भेज सकते, कोई तार नहीं भेज सकते, या फिर क्या हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि हम लोग ये जगह छोड़ दिए हैं, या फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह। मतलब एमएम कह रहे हैं अपनी मम्मी से कि मम्मी जो भी बहाना हो आप बहाना बनाइए और नानू काका को दिल्ली आने से रोकिए। उनकी मम्मी कहती हैं कि नो डियर, नहीं बेटे। मदर सेड, मम्मी ने कहा, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। नहीं बेटे, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही ट्रेन में होंगे। अर्थात नानू काका जो थे, नानू काका के आने की खबर एमएम की मम्मी बहुत पहले से जानती थी, लेकिन बताई इनको लेट से। तो कह रही कि नहीं अभी हम उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही ट्रेन में होंगे। बिसाइड्स सी एडेड रेजिंगली, ही सेज ही कैनॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 और 3 डेज। इसके आगे और बात बढ़ाते हुए कहती हैं, जोड़ते हुए कहती हैं उनकी मम्मी एमएम की कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे मामा बोले हैं, मतलब नानू काका ने कहा है कि वह यहाँ कम मतलब 2 या अधिक से अधिक 3 दिन रुकेंगे, इससे ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। अब जाकर के थोड़ा सा एमएम मतलब रिलैक्स फील करते हैं, शांत होते हैं। तो कहते हैं क्या कि व्हाट इज़ ही कमिंग टू डेली फॉर इन दिस हीट, का मतलब गर्मी। अब एमएम कह रहे हैं अपनी मम्मी से कि ठीक है, लेकिन मम्मी ये बताइए आखिर इतनी गर्मी में नानू काका दिल्ली आ क्यों रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। उनकी मम्मी कहते हैं कि ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, क्योंकि उन्हें कुछ मंत्रियों से मिलना है। भाई किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं इसलिए आ रहे हैं। अब एमएम कह रहे कि व्हाट, क्या, दैट मीन्स ही विल लिव हियर फॉर वीक्स। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माई गॉड। एमएम कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वह यहाँ सप्ताहों तक रुकने वाले हैं, क्योंकि ये जो मंत्री होते हैं ना, ये सप्ताहों क्या महीनों तक किसी से मिलते नहीं हैं। हे भगवान, ओ माय गॉड। अब 7th पैराग्राफ में उनकी मम्मी कहती हैं एमएम की कि इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। मदर सेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। उनकी मम्मी कहती हैं क्या कि देखो बेटा, अगर तुम्हारे नानू काका ने किसी मंत्री से मिलने का फैसला कर लिया है तो मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि चाहे समय दिन का हो या रात का, वह मंत्री से मिलने में सफल हो जाएंगे, मतलब अपने आप को मैनेज कर ही लेंगे। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका हिज ब्रदर। अब एमएम कह रहे हैं कि मेरी माँ जो है ना, हमेशा से अपने परिवार का पक्ष धर रही थी, हमेशा से अपने परिवार की बड़ाई करती रही हैं, और आखिरकार मैं नानू काका तो उनके अपने भाई हैं। आई ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मैं, मैम कह रहे हैं कि दूसरी तरफ मैं मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। दूसरी तरफ कह रहे हैं क्या कि मंत्रियों को लेकर के, मतलब मंत्रियों से मैं भली भांति परिचित हूँ, मैं जानता हूँ कि ये जो मंत्री होते हैं किसी व्यक्ति से जल्दी मिलते नहीं हैं। तो मतलब एमएम का ये कहना है कि मंत्रियों को लेकर के, मंत्रियों के साथ उनकी मीटिंग कराने की बात को लेकर के मैं जटिल समस्या में था, मैं चिंतित था। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, करें कि मैं तो मुश्किल से अंडर सेक्रेटरी हूँ, सेक्रेटरी भी नहीं बना हूँ और भी प्रोबेशन पे मुझे रखा गया, मुझे बस परखने के लिए रखा गया है। एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स आर बीइंग 2 steps हायर देन गॉड, द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 step हायर। तो कह रहे कि मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ, और इस दौरान जैसे मेरा ट्रेनिंग चल रहा है तो उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे इस तरीके से ट्रेंड किया गया, मुझे ये बताया गया है कि ये जो मंत्री होते हैं ना, गॉड से, भगवान से कह रहे हैं कि 2 कदम आगे होते हैं सब, और ये जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं सब, गॉड से 1 कदम आगे होते हैं। अर्थात बच्चों हम जानते हैं जैसे कि यदि आप मंदिर, मस्जिद या फिर किसी अन्य धार्मिक स्थल पर आप लाइन लगाते हैं गॉड को प्रे करने के लिए, तो एक ऐसा समय आता है कि हम उस मंदिर में प्रवेश कर लेते हैं, मतलब हमारी बारी आ जाती है, हम गॉड के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन एमएम कह रहे हैं कि ये मंत्री ऐसे होते हैं सब ना कि गॉड से 2 कदम आगे होते हैं सब, भगवान से 2 कदम आगे हैं सब। तो मीन्स कि उनसे मुलाकात करना इतना आसान काम नहीं था। 9th नंबर पैराग्राफ में एमएम कहते हैं कि आई वॉज वेटिंग। अब चूँकि एमएम जो थे अब नानू काका को रिसीव करने के लिए प्लेटफॉर्म पे चले गए थे, तो वहाँ कह रहे हैं कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। कह रहे कि मैं जो था, एमएम कह रहे हैं कि मैं अब प्लेटफॉर्म पे जा कर के नानू काका की प्रतीक्षा करने लगा, तभी अचानक से ट्रेन आई। नानू काका स्टूड, मैंने देखा, इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरिज, मैंने देखा नानू काका जो थे
सेकेंड क्लास के दरवाजे के पास खड़े थे। स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर्ड विद एन इम्प्रेसिव मुस्टाच। तो मैंने नानू काका को देखा कि सेकेंड क्लास के दरवाजे के पास खड़े थे, एक आकर्षक चेहरा, उनकी मूछें जो थी काफ़ी प्रभावशाली थे और उन्होंने मतलब उनके बाल भी जो थे सफ़ेद हो चुके थे और उसके साथ साथ उन्होंने कह रहे हैं कि मतलब बड़ी बड़ी मूछें रखे हुए थे। ही स्टिल wears द ओल्ड फैशन नीज लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द दक्कनी ब्राह्मण एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर्स। तो नानू काका जो थे उन्होंने काले रंग का कोट घुटने तो पहना हुआ था जो पुराने ज़माने से काफ़ी मिलता जुलता था और उनके सर पर जो लाल रंग की रेशम की पगड़ी बंधी हुई थी, जिस प्रकार से जैसे दक्कनी ब्राह्मण लोग पहनते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से पहने हुए थे। मतलब नानू काका भी बिल्कुल वैसा ही ड्रेस पहने हुए थे जिस प्रकार से दक्कनी ब्राह्मण लोग पहनते हैं और अपने कंधे पर सफ़ेद रंग का अंगोछा जिसको गमनी की गमछा रखे हुए थे। एज आई वेंट अप, अब चूँकि एमएम जो है नानू काका को देखते हैं सेकंड क्लास के डोरवे पर खड़े थे, तो एमएम जो है उनको रिसीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट। करें एमएम कि जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, नानू काका ने क्या किया, मुझे एक बास्केट पकड़ा दी, एक टोकरी पकड़ा दी और कहा कि टेक दिस आउट क्विक। ही विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना। उन्होंने कहा कि ये काम करो, तुम ये टोकरी लेकर के बाहर चलो, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। नानू काका ने कहा कि तुम एमएम से कि तुम ये जो है कि मतलब ये बास्केट लेकर के बाहर चलो और मैं बाहर आकर के तुमसे स्टेशन से मिल लूँगा, स्टेशन के बाहर आकर तुमसे मिल लूँगा। क्योंकि स्टेशन पे हम सभी जानते हैं कि काफ़ी भीड़ होता है। मान लीजिए सबको उतरने की जल्दी होती है, तो नानू काका भी ट्रैवल करके आए थे तो ये भी उन्हीं में से एक थे, इनको भी जल्दी थी, इसलिए जो सामान इन्होंने लिया था कुछ सामान इनको पकड़ा दिए, बाकी सामान खुद लेकर के आ गए। अब हालांकि हमारे राइटर के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कह रहे हैं कि हालात ऐसे थे वहाँ पे, इतना भीड़ वगैरह था कि वो हालात और परिस्थिति देख करके मुझे सवाल मतलब मैं सवाल नहीं पूछ सका। 11th नंबर पैराग्राफ, आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस। एमएम कहते हैं कि मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न। मैंने क्या किया, उस बास्केट को अपनी काख में दबाया, उसके बाद से मुड़ लिया, मतलब कि उसके वो स्टेशन के बाहर जाने लगा। only to bump into an enormous मारवाड़ी woman who had covered in a burqa। तभी अचानक से क्या हुआ, मतलब जैसे मैं नानू काका के पास से वहाँ से मुड़ा बाहर स्टेशन की तरफ निकलने के लिए, अचानक से एक बहुत ही मतलब एक मोटी सी महिला थी, मारवाड़ी महिला थी जो पूरी तरीके से बुरखे में ढकी हुई थी, तो उससे मैं बम्प कर गया, टकरा गया। बट माई एपोलॉजीज वर ड्राउंड बाई द स्ट्रेंज साउंड इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं टकराया, गलती से टकरा गए थे, कह रहे हैं कि मैं टकरा गया, मैं माफ़ी के शब्द उनको बोला, मतलब मैंने सॉरी कहा, लेकिन इससे पहले कि मेरी आवाज़ जो थे उस मारवाड़ी महिला के कानों तक पहुंचते, इस बास्केट से मतलब जो टोकरी नानू काका दिए थे उससे अजीब प्रकार की आवाज़ें आने लगी। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किचन स्पिट्स स्ट्रप्स म्यू म्यू म्यू। करें कि मतलब मेरे जो माफ़ी के जो शब्द थे मैंने उस महिला को तुरंत बोल दिए, लेकिन इससे पहले कि मेरे शब्द उसके कानों तक पहुंचते टोकरी से अजीब अजीब प्रकार की आवाज़ें आने लगी, मतलब म्यू म्यू करके। ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्ली का बच्चा है जिसको बास्केट के अंदर शिफ्ट किया गया, रखा गया है, इसलिए मेरी आवाज़ जो थी उस महिला तक नहीं पहुंच सकी। आई डक्ड एंड रैन। डक का मतलब बच बचा के भागना। अब एमएम कह रहे हैं कि मैं बच बचा करके वहाँ से भागा। एंड मिंगल विद द क्राउड, और जा कर के भीड़ में घुल मिल गया। एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिक मैरिज पार्टी, और उस मतलब भीड़ के माध्यम से जैसे स्क्वीज करते हुए, अरे मतलब स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो देखिएगा ऐसी समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं कि इंसान मतलब धक्का मुक्की खाते हुए कैसे भी करके, तो यही कह रहे हैं कि धक्का मुक्की खाते हुए कैसे भी करके मैं गेट के बाहर पहुंच गया। सिख मैरिज पार्टी, जैसे मतलब उसी टाइम एक बारात भी जा रहा था तो उसको भी जैसे तैसे करके मैं क्रॉस किया। 13th नंबर पैराग्राफ में है कि नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। एमएम कह रहे हैं कि अब नानू काका आने में बहुत देर लगा दिए, बहुत समय लगा दिए। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, और स्टेशन का जो यार्ड था वो करीब पूरी तरीके से खाली हो चुका था, करीब करीब खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड, और स्कॉटेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, और स्टेशन का यार्ड जो था पूरी तरीके से खाली हो चुका था, यहाँ तक कि
तभी आखिरी तांगा भी जा चुका था, तभी मैंने देखा कि नानू काका जो थे ना, एक टीसी की मतलब टिकट चेकर जो होता है, टीटी जो होते हैं लोग, उनकी खुशामद करते हुए बाहर आ रहे थे, उनसे कुछ बातचीत करते हुए आ रहे थे। और आकर के नानू काका मेरे पास आते हैं, मतलब एमएम के पास आते हैं और कहते हैं क्या कि नो रूम इन द थर्ड क्लास। जानते हो, थर्ड क्लास में टिकट जगह ही नहीं था, रूम ही नहीं था। एंड दे वुडेंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। नानू काका एक्सप्लेन एज ही केम अप टू मी। एमएम कह रहे हैं कि जैसे नानू काका मेरे पास आए, आकर के मेरे पास जो है कि एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी बातों को। कह रहे हैं क्या कि पता है तुमको, थर्ड क्लास, थर्ड रूम में, मतलब कि थर्ड क्लास जो होता है रेलवे का, तो उसमें जगह ही नहीं था, जगह ही नहीं था। और रेलवे वाले जो थे सेकंड क्लास बिना रिजर्वेशन के टिकट देने के लिए तैयार नहीं थे साहब। इसलिए मैंने क्या किया कि हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। इसलिए मेरे पास थर्ड क्लास का टिकट था और मुझे सेकेंड क्लास में यात्रा करनी पड़ी। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली। लेकिन अब जो है ना, पूरी तरीके से इसको तब सुलझा लिया गया, किसी प्रकार की अब समस्या नहीं है। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी। नानू काका कहते हैं एमएम से, क्या मस्त आदमी था वो टीसी। यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल। देखा तुमने, नानू काका कह रहे हैं एमएम से, देखा तुमने कितना मस्त आदमी था वो, कितने आराम से, कितना मतलब मुझे बाहर छोड़ने के लिए स्वयं आया था ताकि मुझे कोई कठिनाई ना हो, मुझे कोई कष्ट ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री। हाउ इज इट। अब नानू काका कह रहे हैं कि इस किटन ने भी तो भाई फ्री में यात्रा कर लिया, मतलब कहते हैं कि हाउ इज इट, कैसी है ये। वेरी क्वाइट आई सेड, परहैप्स इट्स डैड आई थॉट होपफुली। एमएम कह रहे हैं, बिल्कुल मतलब धीरे से कह रहे हैं कि मैंने कहा, अपने मन में कह रहे हैं कि मतलब मर गई हो। आई थॉट होपफुली। जैसे चूंकि एमएम जो थे ना पहले से चिढ़ रहे थे, अब साथ में बिल्ली ये बास्केट पकड़ाए थे जिसकी वजह से ये मारवाड़ी महिला से टकराए थे, मतलब इसीलिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं ये। वी गॉट इन टू द कार। एमएम कहते हैं कि हम दोनों लोग कार में बैठे। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकंड गियर। और इससे पहले कि मैं गाड़ी को दूसरे गियर में चेंज करता, नानू काका पूछे, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। नानू काका ने मुझसे सवाल किया कि ये बताओ एमएम, तुमने मंत्री से मिलने का प्रबंध कब किया है। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, एटलीस्ट 3 एट द लास्ट एट द मोस्ट। अरे क्योंकि मैं यहाँ पर 2 या अधिक से अधिक 3 दिनों से ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता। नानू काका ने एमएम से कहा कि तुमने मंत्री से मिलने का प्रबंध किया, क्योंकि मैं यहाँ 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रुकूंगा, उससे ज़्यादा दिनों तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। लुक अंकल आई सेड। अब एमएम कह रहे हैं मनोहर मालगुनकर जी, अब समय था नानू काका से खुल के बात करने का। मैंने कहा मामा जी देखिए, अंकल का मतलब मामा है यहाँ पे, अरे कि मामा जी देखिए, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन। मामा जी मैं मुश्किल से अंडर सेक्रेटरी हूँ और मुझे सिर्फ परखने के लिए रखा गया है, मतलब मैं पूरी तरीके से सेक्रेटरी भी नहीं हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर्स। और कुल मिला के आप यूँ समझ जाइए कि मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ, तो ये जो है ना मेरे दायरे से बाहर है, मेरे क्षेत्र से बाहर है, मतलब मंत्री के साथ मीटिंग कराना मेरे रेंज से बाहर है। नानू काका कहते हैं ओ, नानू काका सेड आई हैड रादर होप। नानू काका कह रहे हैं कि ओ आई सी, मतलब मैंने तो कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा कर ली थी। खैर कोई बात नहीं, वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही टू का पिंच ऑफ स्नफ। और यहाँ से क्या करते हैं, नानू काका एक चुटकी नसवार निकालते हैं और सूंघते हैं। ब्रश्ड हीज फिंगर डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा। और एक चुटकी नसवार सूंघनी लेकर के सूंघते हैं और उसके बाद से अपने उंगली को अंगोछे पर ऐसे फिंगर करते हैं, झाड़ देते हैं, साफ कर देते हैं। एंड साइड बैक, उसके बाद से पीछे होकर के बैठ जाते हैं। क्लोजिंग हिज आइज एंड पकड़िंग हिज आईब्रो एज थ्रू इन डीप थॉट। मतलब अब उनकी जो आईब्रो थी, ऐसा लग रहा था कि वो किसी मतलब गहरी चिंता में डूबे हुए सोच विचार कर रहे थे। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन अ टिपिकली दक्कनी वे रजिस्टिंग पीटी। मतलब बार बार जैसे सूंघने लिए हुए थे तो बार बार अपने जीभ को भी घुमा रहे थे। तो मतलब ये सारी चीज़ों को एमएम जो थे देख सकते थे, नोटिस कर सकते थे। 19th नंबर में अभी दोनों लोग पहुंच जाते हैं अपने घर पे, अर्थात
एमएम के घर पे दिल्ली पहुंच जाते हैं, मतलब जो इनके किराए का मकान था वहाँ पे। तो इनकी मम्मी जो थी, एमएम कहते हैं कि मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ जो थी दरवाजे पर हम दोनों का इंतज़ार कर रही थी। हर फेस रीथड इन स्माइल, सब जैसे ही मम्मी ने अपने भाई यानी नानू काका को देखा, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, खुश हो गई। सी वेंट इन टू स्क्विल्स फॉर ऑफ डिलाइट ओवर अ किचन एंड मेड अ लॉट ऑफ फूड्स ओवर नानू काका। तो जैसे उन्होंने जब अपने भाई को देखा था तो इनकी खुशी, मतलब खुश तो काफ़ी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नानू काका अपने साथ बिल्ली लेके आए थे, बिल्ली के बच्चे को, तो इनकी खुशी दोगुनी हो गई। मतलब नानू काका को बार बार धन्यवाद दे रही थी। I also found that she had installed him in my bedroom so that I had to put a charpaya for myself in the back veranda. आगे चल के मुझे पता चला कि मम्मी ने नानू काका को मेरे ही कमरे में शिफ्ट कर दिया है, इसीलिए मैं सोने के लिए, अरे कि पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, इसलिए मैं सोने के लिए अलग से चारपाई लेकर के पीछे के बरामदे में चला गया। At mother's insistence, I had taken 2 days leave from the office, and in the afternoon I drove Nanu Kaka to the North Block. एमएम कहते हैं कि मम्मी के जोर देने पर, मम्मी के कहने पर मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली, और उसी दिन दोपहर को मैंने क्या किया, नानू काका को लेकर के नॉर्थ ब्लॉक की तरफ चला गया। नॉर्थ ब्लॉक एक जगह है दिल्ली में जहाँ पर मंत्री लोग बैठते हैं। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। एमएम कह रहे हैं कि अब मैंने क्या किया, नानू काका को ले जाकर वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। नानू काका चले गए मंत्री से मिलने के लिए, और मैं गाड़ी को पार्क कर करके, मतलब कार पार्क में लगा करके, और उनका इंतज़ार करने लगा। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीर वर्ड्स। एमएम कह रहे हैं कि 2 घंटे बीत गए, तभी मैंने देखा कि नानू काका जो थे लौट रहे थे, और मतलब मराठी स्वीर वर्ड्स का मतलब यहाँ पे गाली है, तो मराठी में उन मंत्रियों को गाली वगैरह दे रहे थे। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड। अब कह रहे कि उनके हाव भाव को देख करके मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे सवाल जवाब कर सकूं कि मतलब अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना कुछ कहे मैं गाड़ी चलाता रहा। ही कूल्ड डाउन इन अ लिटिल वाइल दो ही एंड सैड, तो कुछ ही समय के अंदर वे ठंडे हो गए, मतलब उनका गुस्सा शांत हो गया, और उसके बाद से उन्होंने खुद ही कहा 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another। नानू काका एमएम से कहते हैं कि 2 घंटा ये जो है हमको, मतलब इस एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक ट्रांसफ़र करते रहे। कह रहे हैं सब कभी यहाँ जाइए वहाँ जाइए। ट्रैम्पिंग का मतलब होता है पैदल चलना, थ्रू द कॉरिडोर्स, एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। नानू काका एमएम से कह रहे हैं कि 2 घंटा जो है मुझे इस चपरासी से उस चपरासी के पास ही दौड़ाए हैं सब, मतलब पैदल में इतना इस चपरासी से उस चपरासी के पास गया कि मतलब मैं हार थक गया, और अंत में जानते हो सफलता हाथ लगी। जो डिप्टी सेक्रेटरी था उसने कहा, उसने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, कहा कि काम कीजिए जाइए, और आज के 3 दिन के बाद आकर के आप मंत्री से मिलिएगा। सेमफुल। नानू काका कहते हैं कि लानत है, शर्म है ऐसे लोगों पर। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स का मतलब गाली है। तो एमएम कहते हैं कि उसके बाद से नानू काका फिर शुरू हो गए, मतलब फिर एक बार गाली देना शुरू कर दिया मराठी भाषा में। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। अब बच्चों यहाँ ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि जब कभी भी, एमएम कह रहे हैं कि जब कभी भी मेरे मामा के पास अर्थात नानू काका के पास भाषाई समस्याएं आती थीं, तो हमेशा अपनी मातृभाषा में बात करते थे। तो बच्चों इसके आगे का पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।